कहानी शुरू होती है रात के समय एक छोटे से कैंपर वैन में। वैन एक रेस ट्रैक के पास पार्क की हुई है और अंदर सनी हेज नाम का एक ड्राइवर हेडफोन लगाए सो रहा है। उसके हेडफोन में समंदर की लहरों की आवाज चल रही है जो उसे शांति देती है। अचानक खिड़की पर दस्तक की आवाज सुनाई देती है। एक युवा इंजीनियर उसे जगा रहा होता है। वो इंजीनियर अपने हाथ की 5 उंगलियां दिखाता है, जिसका मतलब होता है कि रेस शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं। सनी तुरंत अपनी आंखें खोलता है, मानो वो सो रहा ही नहीं था, बस गहरे विचारों में था। वो बिस्तर से उतरता है। वो एक बाल्टी में पड़ी बर्फ में अपना चेहरा डुबोता है, जैसे कोई पुरानी आदत हो। उसके बाद वो एक पीनट बटर और जेली सैंडविच उठाकर खाता है और फिर छत पर लगी रॉड पर दर्जनों पुल अप्स करता है। उसके गले में एक पुराना सा मेडल लटक रहा होता है, जो शायद उसके किसी पुराने सम्मान की निशानी है। फिर वो अपनी कलाई से एक पुरानी घड़ी उतारता है और उसे एक छोटे से फोटो फ्रेम के पास रख देता है। उस तस्वीर में शायद कोई उसका अपना है जिसे वो याद करता है, और वैन से बाहर निकल जाता है, सीधा रेस ट्रैक की तरफ बढ़ता है। सनी जैसे ही डेटोना इंटरनेशनल स्पीडवे के पिट लेन में पहुंचता है, एक युवा प्रशंसक मॉली उसके पास आती है और उसे BMW टीम के ब्रेक की समस्या के बारे में बताती है। सनी उसे धन्यवाद देता है। वो एक बड़े टेंट के अंदर जाता है जहां उसकी टीम के मैकेनिक्स कुर्सियों पर सो रहे होते हैं। रात भर की मेहनत के बाद थके हुए सनी एक कप कॉफी लेता है और पिट लेन को देखता है, जहां रेस अभी भी जारी है। टीम बॉस चिप हार्ट, जो एक अनुभवी और दृढ़ निश्चयी इंसान है, अपने स्ट्रैटेजी डायरेक्टर से बहस कर रहा होता है। चिप हार्ट सनी को बताता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। ट्रैक पर कोहरा छा गया है, उनका ड्राइवर पैट्रिक लॉन्ग धीमा हो गया है और अब वो 7वें स्थान पर आ गए हैं। वो सनी से कहता है कि अगर वो रात भर पोजीशन बनाए रख सके तो सुबह होने पर कुछ राहत मिल सकती है। अचानक 12 मैकेनिक्स अपनी अपनी जगहों पर आ जाते हैं और एक पोर्श GT 3R कार तेजी से आकर सटीक निशान पर रुकती है। सनी दीवार कूदता है और थके हुए पैट्रिक लॉन्ग से मिलता है, जो कार से बाहर निकलता है और अपना हेलमेट उतारता है। सनी गियर बॉक्स के बारे में पूछता है और पैट्रिक बताता है कि वो अभी भी ठीक है। सनी अपना हेलमेट लगाता है और फिर कार के पास घुटनों के बल बैठता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कोई रस्म हो, जैसे वो कार से बात कर रहा हो। फिर वो कार में बैठता है, अपनी सुरक्षा बेल्ट लगाता है और पिट लेन से तेजी से निकल जाता है। सनी ट्रैक पर आते ही तुरंत कारों के बीच एक असंभव से गैप से निकलता है। पहला चौड़ा मोड़ आ रहा होता है और आगे की 2 कारें ब्रेक लगाती हैं, लेकिन सनी अपनी स्पीड बनाए रखता है और उनके बीच से बाल बाल बचकर निकल जाता है। रेस के कमेंटेटर कहते हैं कि सनी हेज वापस आ गया है और ये उसकी तीसरी पाली है, जिसे वो ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि रात के इस समय ज्यादातर ड्राइवर थके होते हैं। सनी के विंडस्क्रीन पर आगे वाली कार का तेल गिरता है, जिससे उसे देखने में दिक्कत होती है, लेकिन वो फिर भी मुड़ता है। वो इंटरनेशनल हॉर्सशू मोड़ पर पहुंचता है, जहां उसकी कार फिसलती है, लेकिन वो समय रहते स्थिति संभाल लेता है। वो डॉगलेग मोड़ में 2 कारों को बाहर की तरफ से पीछे छोड़ता है और फिर से फिसलता है, लेकिन बमुश्किल बच निकलता है। पिट लेन में उसकी टीम स्क्रीन पर उसकी नजदीकी टक्कर देखकर हैरान हो जाती है। लीड इंजीनियर उसे रेडियो पर कहता है कि शायद सीधी रेखा पर आगे निकले, लेकिन सनी कहता है कि बहुत लंबा रास्ता है और बहुत कम समय है। वेस्ट हॉर्सशू मोड़ में सनी देखता है कि 2 कारें आपस में टकराती हैं और चौड़ी हो जाती हैं, और वो उनके बीच से निकलने के लिए तेजी लगा देता है। लीड इंजीनियर घुरघुराता है और कहता है, हमें अभी 10 घंटे और बाकी हैं। लेकिन फिर वो देखता है कि सनी GTD क्लास लीडर बोर्ड पर तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गया है। चिप हार्ट कहता है, सनी को अपना काम करने दो। बैक सुपर स्ट्रेच पर सनी पूरी रफ्तार से दौड़ता है और कमेंटेटर कहता है कि ऐसा लगता है कि सनी अपना ब्रेक पैडल घर पर ही भूल आया है। फ्रंट स्ट्रेच पर एक BMW M4 GT 3 कार उसे रोकने के लिए आड़े आती है, लेकिन सनी उसके पीछे लग जाता है और उसे धक्का देता है। वो उसे धीरे धीरे चौड़ा करता है और फिर उसके बगल में आ जाता है। दोनों कारें आपस में रगड़ खाते हुए पिट लेन के पास से गुजरती ही वो पहले बैंक मोड़ के पास पहुंचते हैं। अचानक ट्रैक के ऊपर आतिशबाजी फूटती है। सनी बिना विचलित हुए पूरी रफ्तार से दौड़ता है और जब BMW ड्राइवर उससे लड़ता है तो सनी सड़क भी नहीं देखता, वो सिर्फ कारों की रगड़ को महसूस करता है। आखिरकार पहली बार सनी ब्रेक लगाता है, अपने प्रतिद्वंद्वी को मोड़ में बहुत तेज जाने का लालच देता है। प्रतिद्वंद्वी मोड़ से बाहर निकलकर घास पर जा गिरता है और सनी रेस जीत जाता है। टीम जश्न मनाती है, लेकिन सनी अपना बोनस चेक लेता है और चला जाता है, चिप हार्ट को बताते हुए कि वो सिर्फ एक रेस के लिए आया था। कहानी अब एक लॉन्ड्रोमैट में जाती है, जहां सनी अपने कपड़े धो रहा होता है। वो एक पुराने अमेरिकी मानचित्र पर मेक्सिको का रास्ता बना रहा होता है, जो उसकी अगली यात्रा की योजना है। उसके नक्शे पर बाजा 1000 रेस के लिए ड्राइवर की आवश्यकता वाला एक विज्ञापन लगा होता है और वो उस पर पेन से नोट्स बना रहा होता है। तभी एक स्पेनियार्ड उसके पास आता है, जो रूबेन सर्वेंटिस नाम का होता है। रूबेन एक सिला हुआ सूट पहने होता है और वो सनी से फोन मांगता है। सनी उसे पहचान लेता है और कहता है कि वो उसे एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है जो अच्छे कपड़े पहनता था। रूबेन कहता है कि ये गुच्ची का सूट है और सनी कहता है कि उसका टी-शर्ट भी गुच्ची है। फिर रूबेन उसे गले लगा लेता है और पूछता है कि वो अमेरिका में क्या कर रहा है। रूबेन बताता है कि उसने एक F1 टीम एपेक्स GP खरीद ली है, लेकिन टीम बुरी तरह संघर्ष कर रही है।
वो कहता है कि 2.5 सीजन में उन्हें एक भी अंक नहीं मिला है और उसका सबसे अच्छा ड्राइवर दूसरी टीम में चला गया है। उसका दूसरा ड्राइवर जोशुआ पियर्स एक नौसिखिया है और सीजन आधा खत्म हो चुका है। रूबेन कहता है कि अगर टीम ने कोई रेस नहीं जीती तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे टीम बेचने पर मजबूर कर देगा। वो सनी से कहता है कि उसे एक नए ड्राइवर की सख्त जरूरत है और वो सनी को वापस F1 में लाना चाहता है। सनी मना करता है, यह कहते हुए कि वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है और अब वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन रूबेन हार नहीं मानता। वो कहता है कि कुछ ड्राइवरों ने 50 साल की उम्र में भी रेस जीती है। वो सनी को एक हवाई टिकट और एक पुरानी पत्रिका देता है जिसके कवर पर 24 साल का सनी और 26 साल का रूबेन साथ में है। उस तस्वीर में दोनों जवान हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। रूबेन पूछता है कि वो पुराना सनी क्या करना चाहेगा। सनी उस तस्वीर को देखता है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो सोच में पड़ जाता है और आखिरकार रूबेन का प्रस्ताव मान लेता है। सनी अब एपेक्स जीपी के गैरेज में पहुंचता है। सनी की मुलाकात टीम के नए ड्राइवर जोशुआ पियर्स से होती है, जो एक युवा और प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी ड्राइवर है। जोशुआ सनी की उम्र देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो सोचता था कि सनी रिटायर हो चुका है। सनी चुपचाप उसकी बात सुनता है और फिर कार का निरीक्षण करता है। टेक्निकल डायरेक्टर केट मैककेना, जो एक आयरिश महिला है और F1 टीम की पहली महिला टेक्निकल डायरेक्टर है, सनी को कार के बारे में बताती है। सनी कहता है कि वो उसी सेटअप से एक लैप टाइम लगाएगा और अगर वो जोशुआ के टाइम से 1 सेकंड के भीतर रहा तो वो टीम में रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। सब हैरान होते हैं लेकिन मान जाते हैं। सनी कार में बैठता है और ट्रैक पर उतरता है। पहले ही मोड़ में वो फिसल जाता है और उसकी कार घूमकर पीछे की तरफ आकर रुक जाती है। वो एक पल रुकता है, फिर तेजी से कार को सही दिशा में घुमाता है और तेजी से दौड़ने लगता है। वो एक के बाद एक सेक्टर में अपना टाइम सुधारता जाता है। वो हर मोड़ पर ब्रेक लेट लगाता है, हर चिकेन में तेजी से निकलता है, लेकिन आखिरी मोड़ में वो दीवार से टकरा जाता है। कार के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। सबको लगता है कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, लेकिन वो कार से बाहर निकलता है, अपनी पीठ पकड़े हुए लेकिन फिर भी खड़ा है। वो अपना अंगूठा ऊपर दिखाता है, यह बताने के लिए कि वो ठीक है। उसका लैप टाइम जोशुआ से सिर्फ 500वें सेकंड धीमा होता है। सब हैरान रह जाते हैं और सनी टीम में शामिल हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोशुआ फिर से सनी का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि यह बहुत अच्छा है कि एपेक्स जीपी बूढ़ों को दूसरा मौका दे रहा है। एक रिपोर्टर, डॉन कैवेंडिश, जो एक बूढ़ा और तेज तर्रार पत्रकार है, सनी से पूछता है कि वो आखिरी बार F1 में कब दौड़ा था और तब से कितना कुछ बदल गया है। वो सनी की जिंदगी के बारे में पूछता है। उसने जुआ खेला, दिवालिया हो गया, उसकी 3 शादियां असफल रहीं। डॉन पूछता है कि क्या वो कुछ अलग करना चाहता था। सनी एक शब्द में जवाब देता है, नहीं। सब लोग हंसते हैं और केट और रूबेन हैरान होते हैं कि सनी ने कैसे सबको चुप करा दिया। टीम के 3 हफ्ते के कठिन प्रशिक्षण के बाद सिल्वरस्टोन रेस का दिन आता है। सनी और जोशुआ क्रमशः 21वें और 22वें स्थान से शुरू करते हैं, जो कि आखिरी 2 स्थान हैं। फॉर्मेशन लैप में ही सनी की कार खराब हो जाती है और वो रुक जाता है। उसका गियर अटक जाता है और वो हिल ही नहीं पाता। सबको लगता है कि रेस शुरू होने से पहले ही उसकी रेस खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही रेड लाइट्स बंद होती हैं, सनी तेजी से भागता है। उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वो रुका था ताकि सबकी कारों के टायर ठंडे हो जाएं, और जब रेस शुरू हुई तो उसके टायर गर्म थे जबकि बाकी सबके ठंडे थे। वो 22वें स्थान से शुरू करके कुछ ही मोड़ों में 13वें स्थान पर आ जाता है। हर कोई हैरान है। कमेंटेटर कहते हैं कि सनी ने सबको चकमा दे दिया, लेकिन जल्द ही उसके टायर खराब हो जाते हैं और वो पीछे चला जाता है। कुछ लैप्स बाद जोशुआ सनी से आगे निकलने की कोशिश करता है। वो रेडियो पर कहता है कि वो तेज है और उसे आगे जाने दो, लेकिन सनी उसे नहीं जाने देता। दोनों टीम के साथी एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों कारें बाहर हो जाती हैं। ये रेसिंग का सबसे बड़ा पाप है, अपनी ही टीम के साथी को टक्कर मारना। गैरेज में जोशुआ सनी पर चिल्लाता है, लेकिन सनी शांत रहता है और कहता है कि जोशुआ ने गलती की है। वो कहता है, पहली गलती माफ है, दूसरी गलती अपराध है। जोशुआ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन टीम के लोग उसे रोक लेते हैं। अगली रेस हंगरी में होती है। पहले ही मोड़ में सनी के टायर में छेद हो जाता है, क्योंकि आगे की 2 एल्पाइन कारें आपस में टकरा गई थीं और उनके मलबे से सनी के टायर फट गए। वो पिट लेन में आता है और सॉफ्ट टायर लगाने की जिद करता है। कास्पर, जो टीम प्रिंसिपल है, उसे हार्ड टायर लगाने को कहता है क्योंकि ये टीम की रणनीति है, लेकिन सनी मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है, प्लान ए तब होता है जब सब कुछ सही चल रहा हो। तुम्हें कुछ सही दिख रहा है। वो 22 सेकंड तक पिट लेन में खड़ा रहता है जब तक कास्पर हार नहीं मान लेता। सनी सॉफ्ट टायर लगवाकर निकलता है और तेजी से दौड़ने लगता है। वो एक के बाद एक कारों को पीछे छोड़ता जाता है, लेकिन जल्द ही उसका फ्रंट विंग टूट जाता है क्योंकि वो एक हास ड्राइवर से टकरा जाता है। वो फिर से पिट लेन में आता है, नया विंग लगवाता है। वो इसी तरह पूरी रेस में 4 बार विंग बदलवाता है, हर बार किसी न किसी से टकराकर।
हर बार वो दुर्घटना का कारण बनता है और सेफ्टी कार आती है, जिससे पूरी रेस धीमी हो जाती है। आखिरी सेफ्टी कार के दौरान जोशुआ पिट लेन में आकर टायर बदलवाता है। उसकी टीम सिर्फ 2.9 सेकंड में पिट स्टॉप पूरा करती है, जो कि बहुत तेज है। रेस सेफ्टी कार के पीछे खत्म होती है और जोशुआ 10वें स्थान पर रहता है। इससे टीम को पहला अंक मिलता है। टीम जश्न मनाती है, लेकिन सनी मुश्किल से अपनी कार से बाहर निकलता है। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा होता है। केट और सनी के बीच एक समझौता होता है। केट कहती है कि जब सनी कोई रेस पूरी करेगा तभी वो उसकी बात सुनेगी। सनी कहता है कि कार को गंदी हवा में भी दौड़ने लायक बनाना होगा। उसे पीछे से दौड़ते हुए सामने वाली कार के टर्बुलेंस में भी अपना कंट्रोल बनाए रखना होगा। केट इस पर काम करना शुरू करती है और एक नया फ्लोर एज बनाती है जो कार को गंदी हवा में भी स्थिर रखता है। मोन्जा रेस से पहले सनी एक नई रणनीति बनाता है। वो कहता है कि वो हार्ड टायर पर शुरू करेगा, जबकि बाकी सब सॉफ्ट टायर पर शुरू करेंगे। हार्ड टायर धीमे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक चलते हैं। सब हैरान होते हैं, लेकिन सनी कहता है, अगर हम वही करेंगे जो सब करते हैं तो हम हारेंगे। रेस शुरू होती है और सनी धीमा चलकर अपने पीछे वाली सारी कारों को रोके रखता है। वो जानबूझकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता ताकि जोशुआ आगे निकल सके। जोशुआ तेजी से एक के बाद एक कारों को पीछे छोड़ता जाता है। जब सनी के टायर खत्म हो जाते हैं, वो पिट लेन में आता है, लेकिन वो अंदर जाता हुआ दिखाकर वापस ट्रैक पर आ जाता है। उसके पीछे वाली सारी कारें पिट लेन में चली जाती हैं और इस तरह सनी जोशुआ को और भी आगे पहुंचा देता है। जोशुआ चौथे स्थान पर आ जाता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। सनी पिट लेन में आकर इंटरमीडिएट टायर लगवाता है, जो गीले ट्रैक के लिए बने होते हैं। जोशुआ सॉफ्ट टायर पर ही रहता है, जो गीले ट्रैक पर बिल्कुल भी पकड़ नहीं बनाते। सनी ट्रैक पर वापस आता है और सामने वाली कारों को रोकना शुरू कर देता है। वो उन्हें धीमा कर देता है ताकि जोशुआ पकड़ सके। जोशुआ दूसरे स्थान पर आ जाता है। आखिरी लैप्स में जोशुआ पहले स्थान पर आ जाता है, लेकिन वो मोड़ 11 पर गलती करता है। वो बहुत तेजी से बाहर की तरफ से पास करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चौड़ा हो जाता है। कार हवा में उछलती है, एक पेड़ से टकराती है और आग पकड़ लेती है। सनी अपनी कार रोकता है और दौड़कर जोशुआ को बचाने की कोशिश करता है। वो आग में घुसकर जोशुआ को बाहर निकालता है, लेकिन वो जोशुआ को बचा लेता है। जोशुआ अस्पताल में भर्ती हो जाता है। जोशुआ की मां बर्नाडेट सनी के पास आती है और उसे डांटती है। वो कहती है, मेरा बेटा अस्पताल में है और तुम यहां खड़े हो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी। सनी चुपचाप सब सुनता है। जोशुआ अस्पताल में ठीक हो रहा होता है और वो अपनी गलती पर सोचता है। उसे याद आता है कि मोन्जा में सनी ने उसे रेडियो पर कहा था, मोड़ 11 पर पास मत करना, सीधी रेखा पर करना। उसने उसकी बात नहीं मानी थी और इसलिए वो क्रैश हो गया था। वो समझ जाता है कि सनी सही था। वो ठीक होकर वापस आता है और अगली रेस बेल्जियम में होती है। सनी 11वें स्थान से शुरू करता है और जोशुआ 14वें से। रेस शुरू होते ही जोशुआ जानबूझकर सनी को टक्कर मारता है। वो अपने पिछले गुस्से में उसे सबक सिखाना चाहता है। सनी की कार घूमकर बाहर हो जाती। आखिरी 2 रेस बची होती हैं। लास वेगास में केट सनी और जोशुआ को डिनर पर बुलाती है। वो तीनों पोकर खेलते हैं और केट दोनों से पूछती है कि वो एक दूसरे को क्या सलाह देंगे। सनी कहता है कि जोशुआ जोखिम का विश्लेषण नहीं कर सकता, उसका दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन वो धैर्य सीखेगा वो बहुत ताकतवर बनेगा। जोशुआ कहता है कि सनी किसी की बात नहीं सुनता, वो बस अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। केट उनकी बात सुनती है और दोनों में थोड़ी समझ बनती है। वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लास वेगास रेस से पहले किसी ने एफआईए को शिकायत कर दी होती है कि टीम का नया फ्लोर एज अवैध है। एफआईए जांच शुरू करता है और टीम को पुरानी कार से दौड़ना पड़ता है। सनी गुस्से में रेस शुरू करता है। वो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन पहले मोड़ में ही वो एक रेड बुल से टकरा जाता है और दीवार से जा टकराता है। उसकी कार पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और सनी बेहोश हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी पहले से ही कमजोर थी। ये चोट 30 साल पुरानी है। एक और चोट उसे लकवाग्रस्त या मृत कर सकती है। रूबेन सनी को बताता है कि अगर वो ट्रैक पर मर गया तो वो जेल जाएगा, क्योंकि वो उसे लाया था। रूबेन सनी को टीम से निकाल देता है और उसे आखिरी तनख्वाह का लिफाफा देता है। आखिरी रेस अबू धाबी में होती है। सनी अस्पताल से भागकर सीधा ट्रैक पर आता है। वो रूबेन को एक कानूनी दस्तावेज देता है जो एक वकील ने बनाया था। उस दस्तावेज में लिखा है कि अगर सनी को कुछ हुआ तो टीम जिम्मेदार नहीं होगी। रूबेन मना करता है, लेकिन सनी कहता है, अगर मेरी जिंदगी का आखिरी काम इस कार को दौड़ाना है तो मैं हजारों बार ये जिंदगी जी लूंगा। रूबेन हार मान लेता है। सनी को आखिरी 22वें स्थान से रेस शुरू करनी होती है, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था। रेस शुरू होती है और सनी और जोशुआ दोनों एक साथ लड़ते हैं। वो बारी बारी से एक दूसरे की मदद करते हैं। कभी सनी जोशुआ को आगे निकलने देता है, कभी जोशुआ सनी को। वो एक टीम के रूप में काम करते हैं, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। आखिरी 3 लैप बचते हैं।
सनी जोशुआ को आगे बढ़ने का मौका देता है और जोशुआ पहले स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन आखिरी मोड़ में जोशुआ और मर्सिडीज ड्राइवर आपस में टकरा जाते हैं। दोनों कारें बाहर हो जाती हैं। सनी अकेला बचता है और वो पहले स्थान पर पहुंच जाता है। वो आखिरी लैप पूरा करता है और रेस जीत जाता है। पूरी टीम जश्न मनाती है। सब खुशी से झूम रहे होते हैं। सनी ट्रॉफी नहीं लेता। वो कहता है ये रूबेन को दो। फिर वो चुपके से वहां से निकल जाता है। जब सब जश्न मना रहे होते हैं, कोई उसे जाते हुए नहीं देखता। सिर्फ केट देखती है, लेकिन वो भी मुस्कुराकर रुक जाती है। सनी अपनी वैन में बैठता है और मानचित्र पर एक नया रास्ता बनाता है। वो मैक्सिको के बाजार रेगिस्तान में जाता है, जहां उसकी वैन धूल भरी सड़कों पर तेजी से दौड़ती है। वहां एक छोटी सी गैरेज है जिस पर लिखा है क्रूजादो एंड सन्स बाजार रेसिंग। 3 पीढ़ियों के मैकेनिक्स, एक बूढ़ा, उसका बेटा और उसका पोता, एक बग्गी पर काम कर रहे होते हैं। सनी उनके पास जाता है और पूछता है, मैंने सुना है तुम्हें एक ड्राइवर की जरूरत है। वो पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? सनी कहता है, सनी हेज। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। उन्होंने उसका नाम कभी नहीं सुना था। वो पूछते हैं, क्या तुमने कभी बाजार दौड़ी है? सनी कहता है, नहीं। बूढ़ा कहता है, हम ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। सनी कहता है, पैसे से मतलब नहीं है। वो पूछते हैं, तो फिर किस चीज से मतलब है? सनी मुस्कुराता है और पीछे से इंजन की दहाड़ सुनाई देती